मेरे से पहले जिस तरह से सना ने सब कुछ बता दी कि कल ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है और 1 अक्टूबर को इलेक्शन है। 2019 में भी आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी गांव में, और इलाके में तकरीबन 40,000 वोट से जिता करके विधानसभा में मुझे भेजा। विधानसभा में जो भेजा था आज तक कोई ऐसी बात नहीं रही, छोटी से लेके बड़ी तक, और चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेवात केनाल की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे 248 हो, नहू से लेकर मोड़ा का वाटर तक 4 लेन की बात हो, चाहे ट्रामा सेंटर की बात हो, चाहे स्कूल में टीचर्स की बात हो, चाहे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे नहरी पानी की बात हो, चाहे गांव में पेयजल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, कोई सी ऐसी बात मैंने नहीं छोड़ी। रिकॉर्ड ऐसा, इसका रिकॉर्ड कभी गायब नहीं होता। कभी रिकॉर्ड उठा के देखो ना, 2019 से लेकर 24 तक का आपको सारी समस्या मैंने सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने उन पर आज तक कोई गौर नहीं किया। मगर अब टाइम आ गया इस सरकार को चलते करने का। इस सरकार ने हमेशा राजनीतिक भेदभाव किए, इसने हमेशा छत्तीस बिरादरी के जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की राजनीति की है। इसने खासकर मेवात को एक साइड करके राजनीति की है। अब भी ये कहते हैं कि हम 87 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी 3 सीटों को काउंट में नहीं करते। और यहां तक भी कहूं तो ये भी कोई अजूब बात नहीं होगी कि ये मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझते। मगर अब इलेक्शन आ चुका है। जिस तरह से लोकसभा में आप लोगों ने यहां से 1 लाख तकरीबन वोट देकर के भी हरियाणा की 90 विधानसभा में क्या सोचा कांग्रेस के लिए, मैं उसका आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, सभी साथियों। और जो 1 लाख वोट की जो आपने लीड दी थी वो मेरे भी काम आएगी और मेरी मंजिल को भी आगे पहुंचाएगी। आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने किया है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। जिस तरह से अभी शाकिर भाई कह रहे 3 मंत्री यहां से दिए हैं इस गांव ने, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहता हूं, इसको मैंने 2.5-3 करोड़ का एक पुल दिया इस पे नहर के ऊपर, ये खड़ा सामने 2.5-3 करोड़ का। इसको 20 लाख मैंने डी प्लान में से दिए, बेकी में से 20 लाख दिए, ये खड़ा सामने डी प्लान में से एक चौपाट दी इसको मैंने। जितना मेरे से हुआ मैंने इसको दिया है। कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए मैंने इस गांव को दिए। नहीं कह सकते इस गांव को पैसा नहीं दिया। ये खड़ा सरपंच पीछे मना कर रहे हैं, पता नहीं अभी मना करवा दो। मगर जब सरकार आएगी, जितने भी आपके कच्चे रास्ते इंशाल्लाह, मैं सबसे बड़ी बात क्या कहूं कि गोकलपुर की जो दूर दिशा है मेरे हिसाब से हरियाणा में कहीं नहीं होगा। यहां तो फिर भी 2-4 रास्ते कच्चे, उसमें तो पक्का कोई है ही नहीं। मैं उनसे कह हूं इंशाल्लाह दोबारा एमएलए आप लोगों ने बनाया, विधानसभा में जो सरकार भेजी सबसे पहले गोकुलपुर के रास्तों का जो बुरा हाल है, सबसे पहले उनको मैं गोकुलपुर बनाऊंगा। सरपंच साहब, आपसे भी वादा कर रहा हूं, आपके गांव को कहीं भी कोई भी रोड ऐसा कच्चे नहीं छोड़ेंगे आने वाले टाइम में कि जो आप ये कह सकते हो कि आप विधायक भी बनाए और यहाँ सरकार भी आए, हमारे अभी तक काम नहीं है। अब बात करो बच्चों की रोजगार की, कि इनको रोजगार कैसे दिया जाए, क्योंकि जमीनें बट के बहुत कम रह गई हैं। जिसमें एक किला है जिसमें 4 बेटे लगा लो, दूसरे के हिस्से आ गए। अब उनके भी बच्चे पैदा होंगे तो उनके उसमें कितने, जब तक इनको यहाँ नौकरी नहीं मिलेंगी, जब तक इनके पैसे जेब में पैसे नहीं आएंगे, तब तक मेवात आगे नहीं आएगा। भुट्टा जी से पहले ही हाँ करा लिए, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे पहले कदम से स्टेट यूनिवर्सिटी दिलाऊंगा आप लोगों के लिए। पहली कदम से मेवात केनाल बनाऊंगा, जो बहुत बड़ी मेवात केनाल है, और पहली कदम से जो खूनी नहर जिसको कहते हो 4 मार के इसको बनाने का काम करूंगा। बाकी आप उन नेताओं की तरफ मुझे मत समझो, मैंने सब हमेशा छत्तीस बिरादरी की बात कही है। जब भी कोई ऐसा वक्त आया है, मैं हर मोड़ पे आप लोगों के लिए खड़ा मिला हूं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे खड़ा हुआ मिलूंगा, क्योंकि मेरे मेवात में जो भाईचारा है उनका हिंदुस्तान में भाईचारा कहीं नहीं है।
हमें वो कायम रखना है अपना भाईचारा। जब भाईचारा बना रहेगा तो हम आराम से जिंदा रहेंगे। आराम से भाईचारा जब रहता है तो सुकून से जिंदगी आराम से चलती रहती है। इस भाईचारा को मैं सबसे कह रहा हूं कि बना के रखना है। बाकी आप नौजवान साथी खासकर मेरे बहुत ही साथ हैं, ये आप चिंता मत करो, इस बार सरकार आई है अब इंशाल्लाह। और जो है ड्राइवरों के लिए जो कानून बनाया था, जब सरकार में मेरा हिस्सा बन गया तो इंशाल्लाह इसकी भी बात करूंगे। हुड्डा जी, इसको यहाँ हरियाणा में तो कम से कम लागू मत करो आप। बाकी आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले मैं इलेक्शन में सबसे बाद में यहाँ आता था, इस बार शुरुआत मैंने डोंडल से गांव से की है। आज 8 गांव में प्रोग्राम है, कल थाना में 11 बजे प्रोग्राम है। सब साथियों को तो दावत दे रहा हूं, वहां भी सब आओगे। कौन आओगे हाथ खड़ा करो सब, सारे साथियों को वहां भी आना है। और इंशाल्लाह कल के बाद फिर मैं दिल्ली में रहूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा। इंशाल्लाह फिट घंटे का आपके बीच में फिर मैं यहाँ आऊंगा। और ये नहर जो कम पानी देते थे, सरकार बनते ही आपको किसी दिन फोन करने की जरूरत नहीं होगी कि पानी नहीं आ रहा है इस नहर में। आप लोगों के तार चोरी हो गए थे डोलर से लेके नहीं धमाड़ा तक और बुबलड़ी से धमाड़ा तक, आज तक पता नहीं है। मगर वो जबरदस्त सही करा के उनमें से 60% काम पूरा हो गया और 40% इलेक्शन के बाद पूछूंगा ताकि आपको लाइट भी पूरी बराबर मिले। 1 मिनट लाइट आती ना, मेरी हर चीज पे नजर है। मेरे ख्याल से एमएलए जो पहले इनको पता नहीं है कि क्या क्या काम करने हैं। आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं था डोनल में, एक रात में ठीक है दास से कह के जयपुर से उठवा के यहाँ लगवाया था 10 MVA। पहले अब तक 5 MVA के ट्रांसफार्मर थे, आज जितने भी बिजली बोर्ड है सब में एक एडवांस मैंने रखा है कि कल को जरूरत पड़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो तुरंत दूसरा चला दिया जाए। आप लोगों की दुआ से विधानसभा में जो मैंने बातें रखी है वो सारी मानी है। कमेटी का मेंबर था मैं, इनका बिजली पानी रोड सड़क का 25 करोड़ के रोड भी काफी बनवाए जो मेरे को दिए थे लाला करके नहीं। और बाकी जो ये मैं टूटे रोड देखे इंशाल्लाह इनको मैं जल्दी कराऊंगा, चिंता मत करो, मुझे हर चीज की फिक्र है। बस मेरी एक ही अपील है अब आप लोगों से, जिस तरह से आपने लोकसभा में वोट दिया इसी विधानसभा में मेरे को देना, ताकि मैं एक बार विधानसभा पहुंच के आप लोगों की फिर से सेवा कर सकूं। ये इलाका को न लूटने दूंगा, न बर्बाद होने दूंगा, ना यहाँ किसी की थानेदारी चलेगी। थानेदारी चलेगी तो आप सबकी चलेगी, किसी नेता और मेरे भाई की नहीं चलेगी। हम अपने यहाँ परिवार में से किसी को थाना तहसीलों में नहीं भेजते थे। अब 5 साल हो गए, कोई अब बता दे कि कोई विधायक का भाई रिश्तेदार कोई मिलता हो तो कभी आज तक कोई हाथ खड़ा कर दे इस महफिल में, और ना आगे मिलेगा इंशाल्लाह। अब सरकार आ रही है, इसमें नहीं चूकना है आप लोगों को, एक एक वोट देनी है। और एक बता रहा हूं कि वोट जो परसेंटेज है वो 90-95% रखनी है। 2 आदमी ऐसे रखने हैं बाहर जो वोटों को लेके आए और 2 कैंपर जो बूथ तक पहुंचाएं तो वोट गिरवाएं, ताकि वोटों परसेंटेज बढ़ेगी। तभी ये मेवात झिलका की सीट एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही है, याद रखना भाई।